हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फिटनेस टीम। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो गाइस, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ट्राइसेप की एक्सरसाइज बताई थी एडवांस लोगों के लिए, एडवांस बॉडी बिल्डर के लिए। तो गाइस, एडवांस बॉडी बिल्डर की मैंने ट्राइसेप की एक्सरसाइज बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा चेस्ट की एक्सरसाइज। लेकिन जिसने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया, तो प्लीज़ जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको, आप जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको आगे की एक्सरसाइज बताता हूँ। गाइस, ये हमारी चेस्ट की जो मैंने आपको बताई थी एक्सरसाइज बताऊंगा। चेस्ट की एक्सरसाइज एडवांस लोगों के लिए, जो थोड़े से एडवांस होते हैं, एडवांस बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके लिए। क्योंकि हम जब बिगनर होते हैं, जब स्टार्टिंग होती है हमारी, तो हमारे हर बार एक ही हिसाब से, एक ही एक्सरसाइज से हम ज़्यादातर एक एक्सरसाइज को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हमें महीने 2 महीने बाद या एटलीस्ट 3 महीने के बाद तो हमें चेंज करनी होती है एक्सरसाइज, ताकि हमारे मसल्स पे प्रेशर पड़े, हमारे मसल्स पे जोर है। आ जाए गाइस, आगे मैं आपको बताता हूँ। गाइस, ये हमारी चेस्ट की वर्कआउट, चेस्ट की एडवांस वर्कआउट के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है चेस्ट प्रेस। चेस्ट प्रेस की जो मशीन है, जो वर्कआउट चेस्ट प्रेस पे हम करते हैं, वो स्टार्टिंग में सबसे पहला सेट यही है हमारा। क्योंकि एडवांस लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बिगनर के लिए मैंने दूसरी एक्सरसाइज बताई हुई है, दूसरी वीडियोस बताई हुई है, आप वहाँ पे देख लें। अब चेस्ट प्रेस के अंदर हमने सबसे पहले अपनी पोजीशन को ओके करना है, बिल्कुल सेट होना है, वेल सेट होना है। और स्टार्टिंग 1 2 3। तो गाइस, हमें बिल्कुल स्मूथली लगाना है, बिल्कुल स्लो। आप जितना इसको स्लो लेके जाएंगे, आपके मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा। इस तरह से आप पीछे लेके जाएंगे और आगे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे अपने आर्म्स को। जब आपके आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, तो आपके चेस्ट के अपर हिस्से पे, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है गाइस? तो गाइस, मैं इसके बाद आपको बताता हूँ अगली एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस। जब हम इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हैं, तो इंक्लाइन बेंच प्रेस भी हमारे चेस्ट के वर्कआउट जो होता है उसी का हिस्सा है। तो मैं पहले बेंच को इंक्लाइन कर लूँगा। गाइस, मैंने चेस्ट प्रेस आपको बताया, लेकिन चेस्ट प्रेस के अंदर बहुत से, हर जिम के अंदर अलग अलग तरह से, अलग अलग डिज़ाइन की भी होती हैं वो मशीन्स। तो अपने हिसाब से, आप अपने नॉलेज से देखें कि आपको ज़ोर कहाँ पड़ रहा है, किस एंगल से ज़ोर पड़ रहा है, ग्रिप आपने क्या पकड़नी है, वो आप खुद देखेंगे। क्योंकि अब मेरे पास हर किस्म की मशीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद देखेंगे। ठीक है गाइस? तो आ जाए, अपना ये बताता हूँ मैं आपको। इंक्लाइन बेंच प्रेस में आपने जो नॉर्मली हमारा बेंच प्रेस होता है, स्ट्रेट बेंच प्रेस, उसके अंदर हम थोड़े से हाथ खोल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़े से हाथ हम क्लोज करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4। जब आप ये लगा रहे हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस के अंदर, आपका एक और चीज़ है जो ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम बेंच प्रेस के अंदर रॉड लाते हैं मिडल चेस्ट के मिडल हिस्से पर, लेकिन इंक्लाइन के अंदर हमें लाना होता है अपर पे। जब हम अपर पे लाते हैं, तो हमारे चेस्ट सही तरह से एक परफॉर्म करते हैं, चेस्ट के अंदर सही तरह से परफॉर्मिंग आती है। गाइस, इंक्लाइन लगा लिया, अब हम लगाएंगे बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच होता है। बेंच प्रेस में भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस में अपर पे जोर दिया था। अब बेंच प्रेस जो है हमारा मिडल हिस्से पे फोकस आएगा, जोर आएगा। और गाइज, मैंने स्टार्टिंग जो बिगनर की बताई थी, वो मैंने स्मिथ मशीन होती है हमारी, जिस पे हम चेस्ट लगाते हैं। ट्राइसेप के भी क्लोज ग्रिप बेंच मैंने आपको बताया था लगाते हैं। तो वो उन लोगों के लिए होते हैं जो बिगनर होते हैं, जो एडवांस होते हैं, जिनको कुछ महीने हो जाते हैं, वो इस रोड पे आ सकते हैं, क्योंकि उनके बैलेंस डिसबैलेंस नहीं होता, वो तरीके से लगा सकते हैं। इसके अंदर हमने थोड़े से अपने हाथ खोल देने, पहले अपनी पोजीशन ठीक करें।
1 2। तो गाइज ये आप देख रहे हैं कि इसको मैं बिल्कुल स्लोली ला रहा हूँ और अपने चेस्ट पे टच कर रहा हूँ। जब मैं अपने चेस्ट पे टच करूँगा तो ये बिल्कुल आराम से परफॉर्म होगा मुझसे। अगर मैं इसको इस तरीके से जल्दी जल्दी लगाऊंगा तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। इसके भी आपने 12-12 के 2 रेपिटेशन लगाने, जैसे आप हर एक्सरसाइज में लगाते आ रहे हैं। जो एडवांस होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने रेपिटेशन लगाने हैं, किस मौसम में कितने रेपिटेशन लगाने हैं, क्योंकि अक्सर औकात कराची में गर्मी भी बढ़ती है और सर्दी भी बढ़ती है। सर्दी के लिहाज से हमें 3 रेपिटेशन मतलब 3 सेट लगाने चाहिए 12-12 के, और अगर गर्मी है तो 2 भी बहुत हैं, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा होती है, उसके बाद हमारा बीपी वगैरह डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। इस वजह से हम नहीं कर पाते ज़्यादा एक्सरसाइज, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में 3 सेट कर लेंगे तो इसके बाद जो है ना हम आगे की एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा आपको दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ। वहाँ पे हमने लगाई बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस। अब मैं आपको बेंच प्रेस के डंपल्स बताता हूँ। लास्ट टाइम भी हमने लगाए थे स्ट्रेट बेंच प्रेस डंपल इस तरह से 1 2। आप जब भी मसल्स को लगाते हैं, जब भी आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, तो आप जब अपने आर्म जो नीचे लाते हैं, अपने बाजू नीचे लाते हैं, तो उसे ज़्यादा यूँ हिलाएं नहीं, इसे बिल्कुल आराम से ऊपर ले जाएं और बिल्कुल बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लोली नीचे लाएं एंड चेस्ट पे फोकस रखें, चेस्ट पे जोर रखें। और ऊपर जब आप अपने दोनों आर्म रखते हैं तो इस तरह से बिल्कुल चेस्ट को हार्ड करें, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज तरीके से परफॉर्म करें। आपके चेस्ट के ऊपर जोर है, प्रेशर है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमें डंपल यहाँ नहीं रखने, हमें डंपल चेस्ट की लाइन में रखने, बिल्कुल चेस्ट के मिडल चेस्ट के करीब, स्ट्रेट भी इस तरह से, और ना ऊपर ले जाने ना ज़्यादा नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट रखने। ठीक है गाइस, तो 12-12 के 2 रेपिटेशन आप इसके लगाते हैं। इसके बाद आप लगाएंगे इंक्लाइन बेंच पे, क्योंकि हमने वहाँ पे पहले इंक्लाइन रोड लगाई थी, उसके बाद हमने प्रेस रोड लगाई थी। तो हम इसके अंदर पहले प्रेस डंपल लगाएंगे, उसके बाद इंक्लाइन डंपल लगाएंगे। तो ये दोनों हमारे एक सेट हैं, एक्सरसाइज है रोड डंपल वगैरह। अब हम लगाएंगे इंक्लाइन डंपल। इंक्लाइन डंपल के लिए भी हम उसी तरीके से जो मैंने बिगनर के लिए बताया था वही एडवांस लोगों के लिए भी बता रहा हूँ। उसी तरीके से एडवांस लोगों के लिए भी जो बताया था उसी तरीके से आपने ये भी लगाना है। जो बिगनर के लिए बताया था एडवांस के लिए भी मैं वही बताऊँगा उसी तरीके से। तरीक़ाकार हमारा एक ही होता है, तरीक़ेकार अलग नहीं होते, बस एक्सरसाइज थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ती है हर 2 मंथ में, 3 मंथ में एटलीस्ट। तो ये आपने देखा है जिस तरह से मैंने ये लगाया, आपको भी इसी तरह से इसको परफॉर्म करना है। तो इसके बाद हम लगाएंगे बटरफ्लाई, लेकिन बटरफ्लाई से पहले मैं इस बेंच को सही तरह से मैनेज कर लूँ, ताकि मेरा जो अगला सेट है वो मैं आराम से परफॉर्म कर सकूँ। आ जाए गाइस। वेट आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, जो आप वेट लगाना चाहें, जो आपसे वेट आपके ग्रिप में हो तरीके से जो आप लगा सकें। अब बटरफ्लाई के अंदर भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास 3 हैंडल, मतलब ये 3 ग्रिप होती हैं। इसे हम इजीली आसान ज़बान में तो हैंडल कहते हैं, लेकिन इसे ग्रिप कहेंगे। 1 2। आपने जब भी बटरफ्लाई लगा रहे हो, लेकिन बटरफ्लाई लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने जो है ना अपने शोल्डर को नहीं उठाना। बाज़ लड़के इस तरह लगाते हैं यूँ शोल्डर उठा के, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आराम से लगाएं तरीके से, अपने आप को बिल्कुल ऊपर करें, बिल्कुल बेंच के साथ प्रेस कर दें। जब आप चेस्ट की बटरफ्लाई की एक्सरसाइज ये आप लगा लेंगे, इसके बाद हमारे पास आता है पुल ओवर। पुल ओवर लास्ट डंबल होता है जो हम लगाते हैं, जो हमारे चेस्ट को ऊपर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इसकी। तो पुल ओवर भी हम लगाएंगे इसी तरीके से। बेंच है स्ट्रेट बेंच, प्रेस बेंच। तो हमने डबल डंबल उठाते थे, ये हम एक डंबल उठा रहे हैं। वेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेट ज़्यादा लगाया जाता है बनिस्बत जो हम लोग चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, चेस्ट के सिंगल आर्म डंबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल
इस वक्त एक यही डंबल पड़ा हुआ है तो मैंने यही लगा लिया, और इसके अंदर भी आपके दोनों आर्म सीधे स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसे क्रॉस होके भी लगा सकते हैं और बेंच के ऊपर स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये दोनों अलग अलग तरीके नहीं होते, ये एक ही तरीका है, कोई मसला नहीं है। किसी किसी की पेन के कमर के अंदर कुछ ज़्यादा पेन होता है तो वो इस तरह भी लगा सकता है, वरना नॉर्मली तरीका वो है तो वो भी अप्लाई करें, कोई मसला नहीं। तो गाइज़ ये तो मैंने आपको चेस्ट की पूरी एक्सरसाइज बताई, चेस्ट की जिस तरह से हम लोग एडवांस लोगों के लिए एक्सरसाइज रखते हैं, एडवांस लोग जो एक्सरसाइज लगाते हैं वो आपको पूरी चेस्ट की एक्सरसाइज बताई। इंशाल्लाह अगली इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आपको कुछ नई एक्सरसाइज बताऊंगा एडवांस लोगों के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।